स्टार्ट करें। जी सर। देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने कल भी आप लोगों को दे दिया था, एक बार फिर से छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। ठीक है, बेसिकली हमारा क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे वर्क ये चल रहा है। ठीक है, इसमें हमें घर घर जाके प्रॉपर्टीज का सर्वे करना है। ठीक है, और गवर्नमेंट ये पूरा वर्क है, पूरे हरियाणा का हमारा प्रोजेक्ट है। जैसे गुड़गांव एक टाउन है, ऐसे टोटल 85 टाउन है हमारे पास, 85 शहर है। ठीक है, और हर शहर की हर प्रॉपर्टी का हमें सर्वे करना है। ठीक है, बेसिकली अपने को क्या है, शहर का सर्वे करना है, ध्यान रखना, गांव का सर्वे नहीं करना है, गांव देहात का सर्वे नहीं करना। जो भी एरिया नगर निगम के अंदर या नगर पालिका के या जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, काउंसिल हो गई या कमेटी हो गई, इनके अंडर जो भी एरियाज आते हैं उनका सर्वे अपने को करना है। ठीक है, समझ गए? मतलब नगर निगम की जो बाउंड्री के अंदर जो एरिया आता है अपने को उसका सर्वे करना है। ठीक है, ये सबको क्लियर है? सिंपल सा देखो, अपना एक तो ये यार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो हमें बहुत मतलब ऐसे लोग चाहिए जो सीरियसली काम कर सके। ऐसे नहीं है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं या कुछ भी, मतलब है ना, सीरियसनेस होनी बहुत जरूरी है। तो देखो जो कर सकता है वही करे, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कोई इस काम को कर रहा है, ये टेम्परेरी कर रहा है 10-15 दिन के लिए। क्योंकि आप अच्छे से सीखो, काम को सीखोगे जब ही कर पाओगे। ठीक है, तो पहले काम अच्छे से सीख लो, सीखने के बाद आपको अगर कोई भी इशू आता है तो फील्ड में आपको सुपरवाइजर्स मिलेंगे। ठीक है, फिर सीनियर सुपरवाइजर मिलेंगे, फिर फील्ड इंचार्ज मिलेंगे, फिर प्लानर्स होंगे। मतलब एक हायरार्की है प्रॉपर। अगर किसी को कोई भी इशू आता है तो उस हायरार्की के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर भी कोई इशू आता है तो आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कल भी मैंने आपको दे दिया था, तो अभी आगे स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पहले बता दिया गया, हम आपको हरियाणा के कभी भी किसी भी शहर में भेज सकते हैं। ठीक है, पता है ना सबको ये चीज? तो किसी भी शहर में हम आपको भेज सकते हैं, लेकिन हाँ जिस भी शहर में भेजेंगे वहाँ रहने की व्यवस्था हम आपकी करके देंगे। रूम के अरेंजमेंट कंपनी प्रोवाइड करेगी, रूम्स, गद्दे, मैट्रेसेस वगैरह जो भी है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, बट खाने का आपका अपना होगा, और लोकल कन्वेंस भी आपका खुद का होगा। ठीक है, हाँ बट एक शहर से दूसरे शहर मान लो कंपनी कभी भी भेजती है। सपोज कि आप गुड़गांव में काम कर रहे हो, आपको बोल दिया कि आप सोनीपत जाके काम करिए, तो गुड़गांव से सोनीपत जाने का जो भी आपका खर्चा होगा, जो भी जेन्युइन जो फेयर होगा रोडवेज का या ट्रेन का जो भी है, वो आपको कंपनी पे करेगी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ठीक है, लड़कियों को हम दूसरे शहर में नहीं भेजते हैं, तो लड़कियों के लिए हम अकोमोडेशन की अरेंजमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? चले आगे। देखो सर्वे वर्क पे बात करते हैं सीधा सीधा। आपको सबसे पहली चीज क्या है, अच्छे से ड्रेसिंग सेंस में जाना है, मतलब अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करके जाना है। ठीक है, प्रॉपर हो सके तो फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, अगर फॉर्मल नहीं भी हैं तो एटलीस्ट प्रॉपर शर्ट पहन के जाइए, प्रेस करी हुई शर्ट पहन के जाइए। देखो सिंपल सा यार ये है, हम ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन जितना अच्छे से अपने को प्रेजेंट करके सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे ना, अच्छे से ड्रेसअप वगैरह करके, तो उतना ही वो आप में इंटरेस्ट शो करेगा। मतलब उसको लगेगा कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई बंदा आया है, भाई हम गवर्नमेंट के लिए तो काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो अपना ये है कि आप इस तरीके से अपने को प्रेजेंट करेंगे ताकि उनको लगे कि हाँ भाई गवर्नमेंट ऑफिस से कोई बंदा आया है। ठीक है, तो ये डिटेल्स वगैरह ले रहा है। ऐसे चले जाओगे तो देखो फिर उनको भी लगेगा, एक बार डाउट करेंगे वो कि भाई बंदा फेक तो नहीं है। ठीक है, प्रॉपर आईडी कार्ड पहन के जाएंगे, अपना कंपनी की टी शर्ट्स आप सबको प्रोवाइड हो जाएंगी, तो आप अपनी टी शर्ट्स वगैरह पहन के जाएंगे। ठीक है, और अगर कभी भी फील्ड में कोई भी इशू आता है तो आप सुपरवाइजर से डायरेक्टली कांटेक्ट करें। अपने पास भी किसी भी इशू को ना रखें, ऐसा ना हो कि शाम को आपसे पूछा जा रहा है या रिपोर्टिंग जब आप कर रहे हो तो आप कह रहे हो जिस दिन में मेरे को इशू आ गया था। कोई भी इशू आता है उसको साथ के साथ अपना क्लियर करते हुए चले। ठीक है, सिंपल से यार ये टीम वर्क है। ठीक है, मास्क ऊपर करो, नाक ढका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंपल सा अपना टीम वर्क है ये। ठीक है, तो हाँ सबसे पहले यही है, अपना अच्छे से ड्रेसअप होकर सुबह जाएंगे, आई कार्ड वाई कार्ड पहन के प्रॉपर तरीके से। फिर आप जब भी मान लो कहीं भी जाओगे सर्वे करोगे, देखो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए है ना, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो उसको क्या देखेंगे कि भाई सिंपल सा हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे बताओ? रेसिडेंट कमर्शियल, रेजिडेंट है, कमर्शियल है। वेरी गुड। हाँ, देखो सिंपल क्या है, चीज होती है। सिंपल क्या है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि भाई प्रॉपर्टी का कैसे यूज हो रहा है ना, कि प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, किस काम के लिए यूज हो रही है, कि भाई बंदा वहां पे रह रहा है या वहां से कोई बिजनेस कर रहा है या वहां पे कोई फैक्ट्री चला रहा है। ठीक है, या वहां पे कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह चला रहा है, स्कूल कॉलेज चला रहा है, मतलब ये देखोगे ना, ये तो ऑब्जर्वेशन में दिखेगा आपको सबसे पहले तो। ठीक है, बाकी चीजें भी एनालिसिस होंगी, बट सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि भाई प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, कैसे यूज कर रहा है प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो अपनी बेसिक कुछ कैटेगरीज होती हैं,
ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो उन पे थोड़ा ध्यान देंगे एक बार, ठीक है। जैसे आपका देखो, एक होता है आपका रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल क्या होता है? जहां पे हम रहते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी को कोई भी पर्सन या इंसान जो भी है रहने के लिए यूज कर रहा है वो क्या होगी आपकी रेजिडेंशियल, ठीक है। सबको क्लियर है? ये तो शायद काफियों को पता भी होगी चीज। तो देखो सारी चीजें जो भी आएंगी ना आपके फॉर्म में, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, है ना, पढ़े लिखे तो वही सभी, 5वीं फेल तो कोई नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको जो भी चीजें बताई जाएंगी वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हुई है, बट ये है कि हाँ एक साथ सारी नहीं पढ़ी है। देखो नया काम है आपके लिए भी, ऐसा नहीं है एकदम से आप एक्सपर्ट हो जाओगे, टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा कैच करने में चीजों को, बट ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, ठीक है। बट अभी सारी एक साथ कंबाइंड होकर आपके सामने आएंगी। आपने अलग अलग पढ़ी हुई, कभी रेजिडेंशियल पढ़ दिया, कभी कमर्शियल पढ़ दिया, कुछ भी मतलब पढ़ा हुआ आपने सब, बट आपको थोड़ा सा उसको मेमोराइज करोगे, समझते जाओ साथ के साथ, ठीक है। और किसी को नहीं पता हो तो कोई इशू नहीं है, देखो नया नई चीज है, अभी सीख जाओगे 2 मिनट में, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा इसमें, ठीक है। रेजिडेंशियल क्या होता है? जहां पे हम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कमर्शियल। कमर्शियल आपकी कमर्शियल वो प्रॉपर्टीज होती हैं जहां पे कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, मतलब कमाई कर रहा है, पैसे कमा रहा है वहां से, कोई भी दुकान हो गई, शॉप हो गई, या कोई छोटा मोटा किसी का वैसा स्टोर टाइप हो गया, ठीक है, जहां से वो बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है, मतलब ठीक है। दुकान हो गई सिंपली। रेंट तो नहीं आएगा इसमें? हाँ, रेंट रेंट नहीं आएगा। देखो रेंट पे भले ही वो प्रॉपर्टीज रेंट पे यूज कर रहा होगा बंदा, बट काइंड ऑफ उसको आप वैसे डायरेक्ट वे से बिजनेस नहीं बोल सकते, ठीक है। वो तो ये है कि उसने रेंट पे दिया है, उसकी अपनी एक डील है, वो कोई मान लो हो सकता है फ्री में भी रख रहा हो किसी को, सभी तो हो सकता है, बट स्टिल वो नहीं। कमर्शियल हो गया जहां पे कोई भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय चला रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? कमर्शियल, ठीक है। तो जाके आप ये तो देखो कि भाई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है क्या, रह रहा है क्या यहाँ पे, या यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई दोनों कैटेगरी सबको? रेजिडेंशियल और कमर्शियल में किसी को कोई भी डाउट? एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें शटर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कमर्शियल मानेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ दोगे, ठीक है। भाई हो सकता है आप फिलहाल उसमें दुकान ना भी खोली हो, कल को वो दुकान खोल ले, उसमें खोल सकता है ना, ठीक है। एक आता है आपका इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल सबको पता है, कोई भी फैक्ट्री वैक्ट्री होगी जहां पे चीजें बनाई जाती हैं, बेची नहीं जाती, बनाई जाती हैं, वो कौन सी हो गई? इंडस्ट्रियल। क्लियर है सबको? इंडस्ट्रियल क्लियर है? देखो नोट करते रहो अपना, वैसे सिंपल है चीजें, बट फिर भी एक बार क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है भूल जाते हैं चीजें, तो आप अपने नोट कर लो ताकि आपको टाइम पे याद आ जाए। वैसे नोट्स भी इसके आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, मोबाइल में भेज दूंगा मैं आप सबके, तो आप वहां से भी चीजें याद कर सकते हो। बट एक बार यहाँ से समझ लोगे ना तो आपको चीजें फटाफट समझ आ जाएंगी उस टाइम पे जब पीडीएफ देखोगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल क्लियर है सबको? कोई ऐसा जिसको इंडस्ट्रियल क्लियर ना हो? क्लियर है? एक होती है आपकी इंस्टीट्यूशनल, इस वाले को समझ लेना थोड़ा सा ना, ये चीज ऐसा है कि कईयों ने हो सकता है ना भी सुनी हो, ये सुनिए तो ध्यान में गया हो। नेक्स्ट है आपकी इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब क्या हो गई? कोई भी संस्थान हो गए, ठीक है, कोई भी स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, संस्थान मतलब सिंपली। क्लियर है सबको? और जो क्लास वगैरह कोचिंग देता अपना कोचिंग सेंटर कमर्शियल में जाएगा, स्कूल कॉलेज आपके इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वो संस्थान है। कोचिंग सेंटर संस्थान नहीं है, कोई बिजनेस हो गया प्योर, है तो स्कूल कॉलेज भी बिजनेस ही,
बट स्टिल स्कूल कॉलेज ऐसा है कि भाई स्कूल कॉलेज तो कंपलसरी है ना, कोचिंग सेंटर कंपलसरी है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन में कोई भी संस्थान हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कोई ट्रस्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको? इंस्टीट्यूशन में क्लियर है? आता ना सब कुछ, मंदिर मस्जिद हाँ सभी से आया ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है? जी। अब देखो अपनी एक कैटेगरी होती है हमारी एक कैटेगरी होगी आपकी मिक्स यूज, ठीक है। अब इसको समझना सभी ढंग से। मिक्स यूज वो प्रॉपर्टी होती है जहां पे प्रॉपर्टी का कोई भी दो तरीके से यूज हो रहा है, जैसे एक से ज्यादा तरीके से यूज हो रहा है, मतलब दो तरीके से, एक से ज्यादा तरीके से हो रहा है, ठीक है। मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे बंदा रह भी रहा है और बिजनेस भी कर रहा है, मतलब दुकान भी चला रहा है, तो किसमें हो गई? मिक्स यूज हो गई। मान लो कोई बंदे ने दुकान भी खोली हुई है और फैक्ट्री भी है, ठीक है, कमर्शियल भी है और इंडस्ट्री भी है, तो भी वो मिक्स यूज हो गई। समझ रहे हो कि कोई भी दो कैटेगरी जिस प्रॉपर्टी में है, मतलब दो तरीके से कोई भी, दो या दो से अधिक तरीके से कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो किसमें जाएगी? मिक्स यूज में। सबको क्लियर है? जी सर। कोई ऐसा जिसको चीज क्लियर ना हो क्लिनिक वगैरह किसमें जाएगा? वो बता देंगे आपको, ठीक है। पहले आप जितना देखो, सिंपल ये है, कभी अपने माइंड को ज्यादा मत एक्सटेंड करो, पहले आपको जो चीजें बताई जा रही है उनको फोकस करो आप, ठीक है। क्योंकि अगर क्या होगा, क्वेश्चन तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये किसमें जाएगी, वो किसमें जाएगी, वो आपको धीरे धीरे सारी चीजें बता दी जाएंगी। बट पहले जो कैटेगरीज बताई जा रही है, मैकेनिज्म समझ लो आप, एक बार ये चीज समझ जाओगे ना, फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि यहीं से आप सब कुछ एकदम ही सीख के चले जाओगे, कुछ चीजें फील्ड में भी आप सीखोगे, है ना। सारी चीजें एकदम से ऐसे पॉसिबल नहीं होती बता दी जाए, बट जो भी है आपको सारी यहाँ बेसिक सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको फील्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट इसको एक बार फोकस करके ढंग से समझ लो सभी। रेजिडेंशियल क्लियर है? कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और मिक्स यूज, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दो। रेजिडेंशियल वो प्रॉपर्टी जो उसको हम रहने के लिए यूज कर रहे हैं, घर हो गया आपका, ठीक है। कमर्शियल जहां से बिजनेस हो रहा है, कमाई हो रही है, कोई शॉप हो गई आपकी, ठीक है। और इंडस्ट्रियल फैक्ट्री हो गई जहाँ पे कोई चीजें बनाई जाती हैं, और एक हो गई आपकी इंस्टीट्यूशनल कोई भी संस्थान हो गया, ट्रस्ट हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है। तो सर क्या हो गया इसमें कम्युनिटी सेंटर? मैंने आपको क्या बोला अभी कि पहले आप ये समझ लो, जो आपको जितना बताया ना, ये चीज समझ गए ना, आएगा तो बहुत सारी चीज, यूं नहीं है कि इसमें ये चार चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो आपको बता दी जाएंगी सारी, ठीक है। पहले जो बता रहा हूँ उस पर फोकस रखो ना, दिमाग को भटकाओगे तो फिर भटक जाओगे कुछ भी, है ना। इंस्टीट्यूशनल पता लग गया सबको, संस्थान ट्रस्ट वगैरह हो गए। मिक्स यूज के कोई भी प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा तरीके से अगर यूज हो रहा है, सिंपली याद करने क्या तरीका है मिक्स यूज का। मिक्स वेज की सब्जी खाई है सबने, उसमें क्या होता है, अलग अलग सब्जी होती है, मटर भी है, बीन्स भी है, गाजर भी है, आलू भी है, जो भी ऐसे करके मिक्स करते हैं, तो वो किसमें जाएगी आपकी? मिक्स यूज। मिक्स वेज होगी ना, मल्टीपल चीजें उसमें मिली हुई है, एक से ज्यादा चीजें, वैसी ये प्रॉपर्टीज है। समझ लो ये आपकी डिशेज है, ये इसमें कुछ डाला, इसमें कुछ डाला, इसमें कुछ डाला, और वो मिक्स हो गई तो मिक्स यूज हो गया, ठीक है। कैटेगरी सबको क्लियर है? कोई ऐसा किसी को कैटेगरीज क्लियर ना हो, ठीक है। अब एक कैटेगरी और आती है हमारी स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी में कुछ कैटेगरीज हैं आपकी, वो जब फॉर्म भरेंगे आपको बता देंगे, पूरी उसमें लिस्ट दी होती है कि भाई ये अपनी स्पेशल कैटेगरीज है, ठीक है। वो हमारी स्पेशल कैटेगरी में जाएंगी, वो ना रेजिडेंशियल में जाएंगी, ना ही कमर्शियल में जाएंगी, ना इंडस्ट्रियल में जाएंगी, ना इंस्टीट्यूशन में जाएंगी, वो आपकी स्पेशल कैटेगरीज में आएंगी। वो भी लिस्ट आप सबको प्रोवाइड हो जाएगी कि स्पेशल कैटेगरीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। बट कोई भी स्पेशल कैटेगरीज की, या कोई इंडस्ट्री या कोई इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज का अगर आप सर्वे करते हैं, ध्यान रखना, तो या मिक्स यूज भी करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको अपने सुपरवाइजर की सुपरविजन में ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि खुद से फटाफट कर दी, है ना। देखो अपना काम इजी है, बट क्या होता है अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो फिर अपने को दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अपने को सारा डेटा गवर्नमेंट को देना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए जा रहा है ना सारा डेटा। तो अगर आप एरर, जो मार्जिन ऑफ एरर है अपने लिए जीरो है, समझ लो, गलती की गुंजाइश 0% है। तो कोई भी चीज हो, कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप कंसर्न करके पूरा सुपरविजन में जाके पर्सन की कॉन्फिडेंस में लेके फिर ही उस काम को करेंगे। एक बार सीख, एक ही बार की तो होती है,
कोई एक इशू आपको आया तो आपको समझ आया कि इशू है, आपका रिजोल्व हो गया, तो आपको क्लियर हो गई वो चीज, आगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है चलो दोबारा भी आ जाए, एक दो बार जब वो चीजें सेम होगी तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी चीजें, समझ रहे हो। बट जल्दबाजी में कभी भी ऐसा मत करना कि किसी प्रॉपर्टी का गलत सर्वे कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप गलत सर्वे कर रहे हो तो यार सिंपल सा है, या तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा, या उस रेजिडेंट को नुकसान होगा, या मालिक है जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको नुकसान होगा, ठीक है, इन दोनों को होगा। हाँ, इनमें से ये है कि या तो रेजिडेंट को होगा या गवर्नमेंट को होगा, लेकिन इन दोनों के अगर किसी का भी नुकसान होता है तो कंपनी को तो नुकसान है ही है ना, ठीक है ना। हमारा तो डेटा गलत चला गया ना, जो हम किसी भी उस पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है, हमारी टीम है, देखो हमने पूरी बता दी मैंने आपको कि पूरी हायरार्की बनी हुई है, कोई भी डाउट आता है तो आप उस हायरार्की के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। फिर अगर मान लो कोई आपको रिजोल्व नहीं कर रहा है डाउट से, किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप फ्री हैं, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से भी कर सकते हैं, और भी आपके सीनियर्स होंगे, हम उन सबसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको? कैटेगरीज क्लियर है, सबने नोट कर ली। 5 मिनट एक बार सभी अपने रिवाइज कर लो बैठ के, फिर नेक्स्ट चीज पे जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, कैटेगरीज क्लियर हो गई सबको? सबको क्लियर है? जी सर। रिवाइज कर लें। रेजिडेंशियल, यहाँ पे वो भी रहते हैं, हम रहने के लिए जिस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं वो रेजिडेंशियल। बिजनेस के लिए दुकान वगैरह जो भी है आपकी वो किसमें जाएगी? कमर्शियल। कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पे चीजें बनाई जा रही हैं, मैन्युफैक्चर करी जा रही हैं, वो इंडस्ट्रियल। और आपका कोई भी संस्थान हो गया, ट्रस्ट हो गई, ये इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। और मान लो आपका कोई भी एक से ज्यादा तरीके से प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीपल तरीके से, वो किसमें जाएगी आपकी? मिक्स्ड यूज। वेरी गुड, ठीक है। एक और होता है हमारा वेकेंट प्लॉट। वेकेंट प्लॉट मतलब कोई खाली प्लॉट भी आ सकता है ना, भाई कुछ यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हम प्रॉपर्टी के सामने गए तो हमने क्या देखा कि भाई प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रही है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है ये देखेंगे ना। भाई अगर आप इस बिल्डिंग के बाहर भी आए थे तो पहले ये तो देखो कि अच्छा ये बिल्डिंग है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कमर्शियल है ये, क्या है ये, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, कैसे यूज हो रही है प्रॉपर्टी, वो क्या हो गया? प्रॉपर्टी का यूज, मतलब प्रॉपर्टी की कैटेगरी। क्लियर है सबको? देखो ये तो देख लिया आपने, प्रॉपर्टी में क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रही है प्रॉपर्टी। उसके बाद आप ये देखोगे ना, इसके बाद क्या देखोगे कि भाई इस प्रॉपर्टी को कौन यूज कर रहा है, ये तो देखोगे। भाई सबसे पहले देख लिया प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद भाई प्रॉपर्टी को यूज कौन कर रहा है, देखोगे ना ये चीज। तो ये क्या होता है हमारा? प्रॉपर्टी यूजेज, ठीक है। प्रॉपर्टी यूजेज हमारे 3 ही कंडीशन हो सकती है अगर आप समझोगे तो। क्या होगा? क्या तो प्रॉपर्टी बंदा खुद यूज कर रहा है, या बंदा प्रॉपर्टी को रेंट पे देगा, या वो खुद भी यूज कर रहा है और रेंट पे भी दी हुई है। तो 3 टाइप के आपके प्रॉपर्टी यूजेज होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब खुद यूज कर रहा है। एक हो गया आपकी रेंटेड, कि प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। और एक आपकी लास्ट हो गई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस रेंटेड। इसके अलावा कोई कंडीशन बचती है? नहीं बचती ना। अगर मान लो उस प्रॉपर्टी में कोई भी नहीं रह रहा, बस बना के छोड़ रखी है, तो भी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही आएगी, क्योंकि खुद की तो है ही है ना। समझ गए? क्लियर है? नोट कर लो सभी। ठीक है, तीन कंडीशन है हमारी। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, रेंटेड, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस रेंटेड। भाई या तो कोई खुद यूज करेगा या रेंट पे देगा, या दोनों चीज करेगा। भाई खुद भी यूज कर रहा है, रेंट पे भी दे रखी है। तो यूजेज सबको समझ आ गया? क्लियर है? कोई डाउट? चले आगे। ठीक है,
ठीक है, यूजेस सबको क्लियर है। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन टाइप। भाई आपने ये देख लिया प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी कौन यूज कर रहा है, ये भी देखो प्रॉपर्टी किस चीज की बनी हुई है। ठीक है, एक आता है आपका कंस्ट्रक्शन टाइप। ठीक है, कंस्ट्रक्शन टाइप समझेंगे सभी। प्रॉपर्टी यूजेस सबको समझ आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो? एक बार दोबारा क्लियर करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक बार दोबारा देखेंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब प्रॉपर्टी खुद यूज कर रहा है बंदा। ठीक है, रेंटेड प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस रेंटेड के रेंट पे भी दी हुई है और खुद भी यूज कर रहा है। सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको चीज क्लियर ना हो? तीनों चीजें क्लियर है? अभी 5 मिनट भैया रिवाइज करेंगे सारे, मतलब इनको याद कर लो चीजों को। देखो बिल्कुल आसान है, 3 ही चीजें हैं। ठीक है, 2-4-5 मिनट ले लो, इन चीजों को समझ लो एक बार ढंग से। ठीक है, एक एक करके डाउट अपने क्लियर करते, मतलब जो भी अपने कंसेप्ट सारे क्लियर करते चलेंगे, फिर आप भूलोगे नहीं कभी भी। मतलब ऐसे बिठा लो इनको दिमाग में अपने। ठीक है, 5 मिनट में सभी याद कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, इतने इसको समझ लो एक बार। कैटेगरीज वाले सबको समझ आ गई ना? पक्का? ठीक है, बाद में टेस्ट भी लूंगा मैं, ध्यान रखना भाई। जो आपको सिखाया जा रहा है पूछेंगे भी हम आपसे। जी सर। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ ना। हाँ, जो बताया गया उसमें से फिर आपका टेस्ट दिया जाएगा। जो नहीं दे पाएगा फिर या तो उसको देखो फिर आगे कराना पड़, देखेंगे हम क्या करना है उसको। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक करो सर। देखो कैटेगरी सबको समझ आ गई, प्रॉपर्टी यूजेज सबको समझ आ गया। ठीक है, कोई ऐसा जिसको चीजें समझ नहीं आई है? ठीक है, देखो एक होता है हमारा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कि भाई प्रॉपर्टी किस चीज की बनी है, कैसी बनी है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो आपने देख लिया क्या यूज हो रहा है, कौन यूज कर रहा है, बट प्रॉपर्टी बनी किसकी है? समझ रहे हो? कि शीशे की है, ग्लास की है, जो भी है, या टीन की शेड है, जो भी ऐसे करके होती है ना अलग अलग चीज। कोई बिल्डिंग बनी है प्रॉपर, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनी है, छोटी बिल्डिंग बनी है। ऑप्शंस कैटेगरीज है, मतलब कैटेगरीज में टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस है अलग अलग। ठीक है, तो हमारी कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी हमारे फॉर्म में पूछी जाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो क्या होता है इसमें, एक होती है हमारी सुपर आरसीसी। सुपर आरसीसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कोई भी वो प्रॉपर्टी जो 2 फ्लोर से ऊपर चली गई, मतलब 3 मंजिल जो आप बोलते हो ना, उससे ऊपर से, मतलब ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, उससे ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो सुपर आरसीसी। डायग्राम क्या होगा सुपर आरसीसी का कि मान लो ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये गेट हो गया, ये गेट हो गया, ग्राउंड फर्स्ट, ये गेट हो गया, ये गेट हो गया। इतनी कोई प्रॉपर्टी होगी वो किसमें आएगी आपकी? सुपर आरसीसी। मतलब इससे ऊपर जो भी होगी प्रॉपर्टी वो सुपर आरसीसी में। देखो कंफ्यूज कहां होते हैं हम लोग, कि वो बचपन से ना इस तरीके से सुनते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखोगे तो कोई भी कहेगा आपको कि 3 मंजिल का मकान है। ठीक है, मंजिल बनी, बट अपने को यहाँ पे फ्लोर वाइज देखनी है प्रॉपर्टी कि इसमें फ्लोर कितने हैं। तो कितने फ्लोर है इसमें? 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसके ऊपर ये 3rd फ्लोर है। मतलब सेकंड फ्लोर तक कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपकी सुपर आरसीसी में नहीं जाएगी। इससे ऊपर कोई भी है वो किसमें जाएगी? सुपर आरसीसी। समझ गए सभी? एक होता है आरसीसी, आरबीसी। आरसीसी, आरबीसी। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी जो 2 फ्लोर तक है, मतलब इतनी है, इतनी कोई प्रॉपर्टी है, 2 फ्लोर है ना इसमें, मतलब सेकंड फ्लोर तक है ना, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर तक है। कोई भी प्रॉपर्टी सेकंड फ्लोर तक जो भी प्रॉपर्टी होगी वो किसमें जाएगी? आरसीसी, आरबीसी में। याद करने का तरीका देखो, इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो मतलब सेकंड फ्लोर तक है। देखो ये हमारा पहला जो होता है ना ग्राउंड फ्लोर होता है, ये फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर ये सेकंड फ्लोर होता है। जो भी प्रॉपर्टी सेकंड फ्लोर या उससे कम की होगी वो किसमें जाएगी? आरसीसी,
आरबीसी में। समझ गए सभी? इससे ऊपर कोई प्रॉपर्टी होगी वो किसमें जाएगी? सुपर आरसीसी में। याद करने का तरीका है, मतलब सुपर मतलब ऊपर, जो ऊपर गई मतलब ऊंची हो गई वो सुपर आरसीसी, सुपर आरसीसी। समझ गए? ठीक है। सेकंड फ्लोर से ऊपर जो भी प्रॉपर्टी हुई वो सुपर आरसीसी में, सेकंड फ्लोर तक जो भी प्रॉपर्टी हुई वो आरसीसी आरबीसी में। सिंपल लैंग्वेज में समझना है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जिसमें 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर तक जो भी प्रॉपर्टी है वो किसमें? आरसीसी आरबीसी में। 3 फ्लोर से ऊपर गई वो सुपर आरसीसी में। बट ध्यान रखना, ग्राउंड फ्लोर हमारा एक फ्लोर काउंट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? फर्श होता है। तो एक फ्लोर ये हो गया, एक फ्लोर ये हो गया, एक फ्लोर ये हो गया। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इस वाले फ्लोर को कई बार काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए चीज? ये चीज समझ आ गई सबको? आरसीसी आरबीसी और सुपर आरसीसी की। एक होता है हमारा, इसको हटा दूं? कोई डाउट हो तो पूछ लेना साथ के साथ ना। देखो डाउट रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको यहीं पे क्लियर कर लो तो ज्यादा अच्छा है। फील्ड में भी कोई डाउट हो तो सुपरवाइजर या फील्ड इंचार्ज प्लानर जो भी है उससे आप कभी कंसर्न कर सकते हैं डाउट को अपने को। बट आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना जल्दी डाउट क्लियर हो जाए वो अच्छा है। ठीक है, देखो सुपर आरसीसी सबको पता चल गया? जी सर। आरसीसी आरबीसी? जी सर। ठीक है। एक होता है हमारा एसीसी। एसीसी, एसीसी क्या होता है अपना? टीन शेड, चद्दर जो होती है ना, टीन, लोहे की टीन देखी सबने? लोहे की टीन होती है, सीमेंट की टीन होती है, सबने देखी होगी। वो किस में जाएंगी? एसीसी में। जिसमें भी टीन शेड वगैरह डला होगा वो एसीसी में। ठीक है, समझ गए सभी? एक होता है हमारा वुडन बैटन। ठीक है, वुडन बैटन ये क्या होता है? लकड़ी का मकान है, कोई कच्चा मकान, कच्चा मकान समझ रहे हो? छप्पर टाइप। ठीक है, कोई भी कच्चा मकान है, प्रॉपर कंक्रीट सीमेंट वगैरह नहीं बना हुआ, वो इसमें जाएगा वुडन बैटन में। क्लियर है सबको? कोई ऐसा जिसको चीज क्लियर नहीं है तो बता दो। ठीक है, आप लोग जो भी देख रहे हैं सारी चीजें एकदम क्लियर कर लो। सुपर आरसीसी कोई भी प्रॉपर्टी आपकी 3rd फ्लोर से ऊपर जाती है, मतलब 2 मंजिल से ऊपर चली जाती है। कोई प्रॉपर्टी आपकी 3rd फ्लोर तक है तो वो आपकी ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड तक है तो आरसीसी आरबीसी में। टीन चद्दर वगैरह को, लोहे की टीन शेड वगैरह वो एसीसी में। और वुडन बैटन अगर लकड़ी की है, लकड़ी का है, कच्चा मकान जो भी है वो वुडन बैटन में जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गई है चारों कैटेगरी? एक है लास्ट, बिल्कुल सिंपल, वेकेंट प्लॉट। ठीक है, वेकेंट प्लॉट। वेकेंट प्लॉट क्या हो गया आपका? खाली प्लॉट। क्या हो गया? खाली प्लॉट। भाई ऐसे प्लॉट मिलेंगे ना जिसमें कुछ भी नहीं होगा। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्लॉट की 4 दीवारी करी हुई है, मतलब बाउंड्री करी हुई है, तो वो किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल में नहीं जाएगा। तभी कैटेगरी जाएगी उसकी अगर वो उस पे छत है। अगर छत नहीं है ना किसी प्रॉपर्टी पे, छत नहीं है तो वो वेकेंट प्लॉट में जाएगी। बट उसमें चाहे कोई एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उस पे छत है तो उसकी जो भी कैटेगरी होगी वो उस कैटेगरी में जाएगा। मान लो रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल है तो कमर्शियल। ठीक है, समझ गए ना अभी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे छत नहीं है वो किसमें जाएगी? वेकेंट प्लॉट में। और कुछ भी नहीं है तो वेकेंट प्लॉट में जाएगी जाएगी। क्लियर है यहां तक सबको? टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया? कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हो? सभी को क्लियर है? चले आगे, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से आगे चले। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सबको क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। वाटर सप्लाई सोर्स, कि भाई जिस भी प्रॉपर्टी का आप सर्वे कर रहे हो वहां पे से पानी कहां से आ रहा है? पानी तो यूज हो ही रहा है, मतलब पानी तो यूज कर ही रहे होंगे अगर रह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई एक सोर्स होगा। ठीक है, तुम्हारे कुछ सोर्सेज होते हैं, बता देता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, एक होता है आपका PHD, ठीक है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट।
मतलब ये सिंपल सा ही है कि जो वो पानी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई हो रहा है पानी, ठीक है। गवर्नमेंट देखते हो ना, गवर्नमेंट की वाटर सप्लाई होती है, वो किस में जाएगा, पीएचडी में। क्लियर है सबको, पीएचडी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से अगर पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, वाटर सप्लाई आ रही है गवर्नमेंट की तो, ठीक है। एक होता है आपका बोर, बोर सबको पता है, जी सर। बोरिंग होती है जो समरसीबल जिसको हम बोलते हैं, खुदाई कराते हैं पानी की, वाटर ग्राउंड वाटर जो यूज करते हैं हम, ठीक है। बोर क्लियर है सबको, ऐसा जिसको बोर ना पता हो। बोर देखो ये होता है, फिर बता देता हूँ एक बार कि क्या करते हैं हम, जमीन में खुदाई करके जो पूरी मोटर वगैरह डालते हैं, फिर हम जमीन का पानी यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है आपका बोर, ठीक है। एक हो जाएगा आपका पीएचडी प्लस बोर, ठीक है, कि गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है पानी और बोरिंग भी करी हुई है, ठीक है। वाटर सप्लाई गवर्नमेंट की भी लगी हुई है, प्लस बोरिंग भी चल रही है, तो ये किसमें हो गया, पीएचडी प्लस बोर में। देखो सिंपल सा ऐसा है, हमारा फॉर्म ऐसा है, आप क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, बस अपने को सही वाला ऑप्शन टिक करना है, पूछ के कि सर आपके यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है, बोलते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है कहाँ से आ रहा है देख लिया, उसका टिक किया बस फटाफट, 1 सेकंड का काम है, बात 10 सेकंड का काम है, मतलब सिंपली, ठीक है। पीएचडी प्लस बोर सबको क्लियर हो गया। एक होता है वेल, वेल मतलब कुआं, कि कुएं से पानी लेके आ रहे हैं। देखो सिंपली जो अपने शहर है, शहरों में आपको कुएं तो शायद अब ना ही मिले, कोई गुला भटका कहीं मिल गया तो एक अलग बात है, नहीं तो वैसे नहीं मिलेंगे। तो कहीं भी अगर कुएं से पानी लेके आ रहे हैं या कुएं का पानी यूज कर रहे हैं, वो किसमें आएगा, वेल ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक हमारा लास्ट ऑप्शन आता है कम्युनिटी, सामुदायिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो क्या होता है, आपने देखा होगा पहले गांव में या मोहल्लों में भी ऐसा होता था कि किसी एक पॉइंट पे हैंडपंप, या वो हैंडपंप नहीं होता खींचने वाला, या कोई मोटर की बोरिंग वगैरह करके छोड़ देते थे, ठीक है। तो यूं होता था कि वो सबका साझेगा है, कोई भी जाके वहां से पानी ले सकता है, गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, तो उसमें जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, सबका बराबर राइट है। तो कोई उस कम्युनिटी वाले पॉइंट से अगर पानी लेके यूज कर रहा है तो किसमें जाएगा, कम्युनिटी में। या टैंकर आते हैं, आपने सुना होगा बहुत जगह जहाँ पे वाटर सप्लाई की फैसिलिटी नहीं है, तो टैंकर आते हैं, और वो टैंकर के लिए आप किसी को मना कर सकते हो क्या कि भाई तू नहीं भरेगा, तू नहीं भरेगा, जिसका मन करेगा वो भरेगा, उसका जो भी चार्ज वार्ज जो भी होगा, जैसे भी होगा, सिस्टम को फॉलो करके भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही है ना। क्लियर है सबको, कम्युनिटी सबको पता लग गया, ठीक है। पीएचडी गवर्नमेंट दे रही है, बोर आपका समरसीबल वगैरह हो गया, बोरिंग हो गई, पीएचडी प्लस बोर दोनों हो गए, और वेल कुआं हो गया आपका, कम्युनिटी कोई भी एक कॉमन पॉइंट से पानी ले रहे हैं सभी, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गए, कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हुआ? जी सर। हाँ बताओ सर कि जैसे मतलब कि हर जगह इस टाइप रहता है, जैसे मतलब कि घर में मोटर भी लगाया है और पानी पीने वाला बाहर से ला रहे हैं, तो फिर तो इसमें हम उसको किसमें रखें, किस बार में? देखो, अगर घर में क्या लगा हुआ है, जैसे घर में मोटर लगा, लेकिन उसका पानी सिर्फ नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए यूज करें, पीने के लिए अलग से पानी लेके आते हैं, चाहे खरीद के ले आ रहे हैं चाहे जहाँ से खरीद लाए हैं। देखो खरीद के पानी का इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको ये देखो ये चूज करना है, अगर गवर्नमेंट के जो पानी यूज कर रहे सिंपली यूजेज पे है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट वाला यूज कर रहा है तो पीएचडी में आ जाएगा, बोर के तरीके यूज कर रहा है बोर में आ जाएगा, पीएचडी प्लस दोनों है तो दोनों में आ जाएगा, कुएं से ला रहा है तो कुएं, कम्युनिटी तो कम्युनिटी आ जाएगा, ठीक है। मेजर वाटर कहाँ से ले रहा है वो पीने के लिए एक बोतल मान लो पड़ोसी से मांग लाया तो वो थोड़ी डाल सकते हैं हम। अब आज मान लो पड़ोसी ने अलाउ कर दिया, हो सकता है कल पड़ोसी ने मना कर दिया, ऐसा ऑप्शन नहीं डाल सकते ना इसमें। जो हो सकता है आपने आज सर्वे किया है, आज वो पड़ोसी से पानी लेके आ रहा है, कल हो सकता है पड़ोसी ने उसको मना कर दिया, तुम तो डिटेल उसकी है ले जैसे वो बना है, समझ गया मैं आपकी बात को, कार्ड बना रहता है, और सर अपने को इसी में से ऑप्शंस यही डालने हैं, यही ऑप्शंस है अपने पास, ठीक है सर जी। और वे ये किस बार कम्युनिटी में आएगा, वो जैसे कि टैंकर हो गया, इकोनॉमी टाइप के होते हैं, तो 22 लोग होते हैं, तो सबने पैसे इकट्ठे किए हैं और एक टैंकर मंगा लिया है अपने पैसे से, तो कम्युनिटी में आएगा वो? हाँ आएगा कम्युनिटी में, कम्युनिटी वाटर यूज कर रहे हैं ना वो, चाहे उसके लिए पे कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, बट वो पे तो देखो गवर्नमेंट वाटर के लिए भी करते हैं, आपको पता है ना, गवर्नमेंट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती है, उसमें पे करना होता है, जैसे बिजली का बिल आता है वैसे वो भी आ रहा है, बट आप कम्युनिटी वाला यूज कर रहे हो, सामुदायिक यूज कर रहे हो ना, आप टैंकर अपने लिए अकेले के लिए तो मंगवाओगे नहीं, ठीक है। और मंगवा भी रहे तो बेसिकली वो टैंकर कोई भी यूज कर सकता है, आपने मंगवाया दूसरा भी मंगवा सकता है, ठीक है। क्लियर है सबका? तो वाटर सप्लाई सोर्स सबके क्लियर हो गए। देखो ये चीजें याद रख लो एक बारी को, क्योंकि ये चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है कि आप एक बार स्टार्टिंग में इन चीजों को समझ लोगे ना, फिर आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल इजी लगेंगी
क्योंकि ये चीजें हैं जो आपके फॉर्म में आएंगी, ठीक है। वाटर सप्लाई सोर्स सबको क्लियर हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक चीज है वो आपको मतलब एक दो चीजें हैं वो आपको ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, तो उसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। देखो सिंपली क्या होता है कि कोई भी शहर होता है, सेक्टर सब शहरों में होते हैं। आपको नहीं भी पता हो तो बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि हर शहर को सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने डिवाइड किया होता है, सेक्टर बने हुए होते हैं, ठीक है। सेक्टर बाउंड्रीज ऑलरेडी, शहर की बात कर रहा हूँ, गाँव की नहीं, सेक्टर्स होते हैं। मान लो ये आपका शहर है, ये शहर की बाउंड्री हो गई, ठीक है। मान लो ये गुड़गांव है, गुरुग्राम है, सर देख ले बात ये हाँ? नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, गुरुग्राम हो गई। अब इसमें सेक्टर्स बने हुए हैं, इसको एग्जैक्ट मत समझना, ठीक है। ये आपके सेक्टर्स बने हुए हैं, सबको क्लियर भाई। ये सेक्टर है, ये सेक्टर्स की बाउंड्री है, बाउंड्रीज है ना सेक्टर की। ये बाउंड्री किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने बनाई है। सिंपली कोई भी सेक्टर होगा, सेक्टर की बाउंड्री कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने मतलब कंपनी ने, कि मान लो ये आपका सेक्टर 5 है, ठीक है। हमने इन सेक्टर्स को भी डिवाइड कर दिया है पार्ट्स में, मतलब A B C D E F G H I, मतलब ऐसे करके। वो कितना बड़ा हो सकता है डिपेंड करता है साइज पे, सब सेक्टर के साइज पे, ठीक है। हमने क्या किया है, सेक्टर्स के भी पार्ट्स कर दिए, ठीक है, ताकि भाई हम अपना काम अपने सिस्टम के हिसाब से कर सके, अपने सिस्टम के हिसाब से जो भी है मैनेज कर सकते, वो हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेक्टर्स के भी पार्ट्स कर दिए। ये हो गया, ये क्या है, सेक्टर 5। सेक्टर 1, हमने इसके जो ये पार्ट्स बनाए इनको क्या बोलते हैं हम? सब सेक्टर्स। समझ गए? सेक्टर्स के जो पार्ट्स किए वो क्या हो गए? सब सेक्टर्स। सब सेक्टर सब समझ गए क्या होते हैं? अब चलो एक स्टोरी सुनाता हूं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। मान लो आप सेक्टर 10 में खड़े हो, आप सेक्टर 10 में हो। 10 में आपको एक ऑटो मिला, बहुत अच्छा ऑटो वाला है, बिल्कुल एक्सपीरियंस वाला, उसको शहर के बारे में सारी नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसको आपके सेक्टर 5 में जाना है। सॉरी, आपने ऑटो वाले को बोला कि भैया मेरे को सेक्टर 5 में छोड़ दो, और वो ऐसा है 10-20 साल से यहाँ ऑटो चला रहा है शहर में, उसको चप्पे चप्पे का पता है, ठीक है। तो ये ऑटो वाला आपको यहां से क्या सेक्टर 5 में छोड़ देगा? छोड़ सकता है? बताओ, ले जा सकता है नहीं ले जा सकता? भाई ले जाएगा, वो इतने टाइम से शहर में ऑटो चला रहा है, सब कुछ उसको पता है ना सेक्टर 5 का है, इजीली बता देगा सेक्टर 5। बट आप उसको कहते हो आप कि भैया मेरे को सेक्टर 5 के ए सब सेक्टर में छोड़ दो, तो क्या वो ऑटो वाला छोड़ाएगा आपको? नहीं छोड़ पाएगा। नहीं। क्यों नहीं छोड़ पाएगा? रास्ता नहीं होगी ना सर, उसको पता नहीं है, क्यों नहीं पता होगा? उतना ये नॉलेज नहीं होगा ना उसको, पकड़ नहीं पाया कोई भी। चलो मैं बता देता हूं। देखो, सेक्टर 5 एक गवर्नमेंट की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, रेगुलर गवर्नमेंट की बनाई हुई बाउंड्री है, रेगुलर बाउंड्री है, ठीक है।
वो हर ऑटो वाले को, हर नॉर्मल बंदे को पता हो लग जाएगी, नहीं भी पता होगी तो वैसे पता लग जाएगी पूछ के कि भाई सेक्टर 5 माया बनानी जगह चले जाओ, तो वो चला जाएगा सेक्टर 5 में। लेकिन अगर उसको आप बोलो कि सेक्टर 5 के ए सब सेक्टर में चलेगा जो हमने बनाया है, वो कैसे ले जाएगा? चाहे वो कितना पुराना हो, चाहे वो रहता ही सेक्टर 5 में हो, और चाहे उसका घर भी ए में ही हो, लेकिन उसको क्या पता कि ये ए है? ये तो हमने बनाया ना, हमारा मन यहाँ ए था, हो सकता है हम यहाँ पे ए बना देते अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी है। समझ रहे हो या नहीं समझे? तो ये चीज सबको समझ आ गई सेक्टर और सब सेक्टर्स की? क्लियर है? कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हो? सेक्टर सब सेक्टर सबको क्लियर है? भाई सेक्टर है, और सेक्टर के जो फर्दर पार्ट्स हैं, जो सेक्टर के पार्ट्स डिवाइड कर दिया हमने, उसके टुकड़े कर दिए अलग अलग, उसको क्या हम बोलते हैं? सब सेक्टर। अब इसको क्या बोलेंगे हम? 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, मतलब समझ रहे हो? ऐसे करके चलेंगे आप। और ये कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये उस मतलब सेक्टर के साइज पे, जितना बड़ा होगा, क्योंकि जो हमारे पार्ट्स हैं ये एक स्पेसिफिक साइज के होते हैं, जरूरी नहीं रेक्टेंगुलर शेप में ही हो, आयत की शेप में ही हो, किसी भी शेप में हो सकते हैं ये, ठीक है? बट इनका साइज लगभग सेम होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें, ठीक है? इनका साइज सबका सेम होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें। यहां तक क्लियर है सबको? सेक्टर सब सेक्टर सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, डाउट हो तो आगे भी क्लियर करते रहना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? एक बार इसको देखो सभी, फिर आगे 5 मिनट बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है? सेक्टर सब सेक्टर सबको समझ आ गया? कोई ऐसा जिसको सेक्टर सब सेक्टर में कोई भी डाउट हो? क्लियर है ना सबको कि सेक्टर क्या होता है हमारा, सब सेक्टर क्या होता है? क्लियर है सबको? देखो अब लोग खड़े हैं तो खड़े हैं, उनका करते हैं कुछ देर। ठीक है, सेक्टर सब सेक्टर सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो एक होती है सैटेलाइट इमेज। सैटेलाइट इमेज आप सबने देखी होगी कहीं ना कहीं, हो सकता है कुछ ने नाम ना सुना हो वैसे करके, बट देखी सबने है। सबने देखा होगा, कैब वाले हो गए, कैब ड्राइवर हो गए, आजकल बाइक वाले होते हैं, या हम लोग भी कहीं पे कभी कहीं जाते हैं, जाके लोकेशन नहीं देखते मैप पे, रूट देखते हैं ना, रास्ता कहाँ मुड़ना है, कहाँ से आगे जाना है, पीछे वाला जो भी है, सबने देखी है। उसमें बिल्डिंग वगैरह सब दिखती है ना हमें, उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट इमेज। ये गूगल मैप देखो सबके फोन में होगा, सभी अपने फोन में एक बार गूगल मैप खोल के देखो, मतलब जिसने देखी है सैटेलाइट इमेज वो ठीक है, जिसने नहीं देखी है गूगल मैप खोल के देख लो, आपको दिख जाएगी। देखी है ना? ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना। तो वो क्या होती है हमारी सैटेलाइट इमेज, ठीक है? एक अब देखो क्या होता है कि अपने को सर्वे कराना है, सर्वे में जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ही अच्छा है, मतलब उतना ही अपन डेटा अच्छे से गवर्नमेंट को दे सकते हैं, प्लस हमारा काम उतना ही सही से होगा। तो कंपनी ने क्या किया कि मैक्सिमम एरियाज में क्या किया? ड्रोन इमेजरी करवाई। ड्रोन इमेज क्या कराया? जो सैटेलाइट है तो बहुत हाइट से आपका सारा प्रोसेस होगा, बहुत हाइट से फोटो ली होती है, फिर वो दिखती है हमें, तो इतनी क्लियर नहीं होती है। जो हमारी सैटेलाइट ड्रोन इमेज है, कंपनी ने ड्रोन उड़वाया सारे शहरों के ऊपर से, ठीक है? कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ की परमिशन नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ सेंसिटिव एरियाज की वजह से, या कोई आर्मी का एरिया आ गया, या कोई भी XYZ रीजन है, इस वजह से गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल पाई। उन एरियाज या उन शहरों को छोड़ के बाकी सब जगह हमने ड्रोन उड़वाया, ठीक है? जैसे मान लो आपका ये अर्थ है, धरती ऐसी ही है, तो यहाँ पे ड्रोन उड़ता है जो कि फोटोज लेता रहता है साथ के साथ, ठीक है? वो क्या होती है? एकदम क्लियर इमेज होती है आपकी, ठीक है? सबको क्लियर है? ड्रोन इमेज क्या है? मतलब क्लियर वाली इमेज, ठीक है? और अब हम उसको बोलते क्या है? हमारी जो एप्लीकेशन है, देखो सारा काम मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, एक बार भूल गए होगा कोई ना कोई, कि जितना भी काम है सारा मोबाइल एप्लीकेशन पे होगा। मोबाइल एप्लीकेशन पे सारी चीजें हैं, बस अपने को उसी पे फॉर्म भरना है। कॉपी पेन कागज का कोई यूज नहीं है, 0.1% यूज है, समझ लो आप, ठीक है? वो डायरी पेन तो और किसी को रखना ही पड़ता है अपने पास, की कोई चीज नोट करनी पड़ जाए, कोई छोटा मोटा है तो वो रहेगा, बाकी आपको किसी चीज की कोई नीड नहीं है, ठीक है? तो हमारे मोबाइल की जो जो हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें क्या बोलते हैं हम इसको? ड्रोन इमेज को सब सेक्टर इमेज। तो जब भी आपको ड्रोन इमेज देखनी है तो आप सब सेक्टर वाइज देखते हैं, सब सेक्टर वाइज ही आप सर्वे कर सकते हैं, ठीक है? सेक्टर सब सेक्टर मैंने सबको बताया।
एक बारी में हम एक टीम को सुपरवाइजर के साथ एक सब सेक्टर की एक्सेस देते हैं या कुछ सब सेक्टर्स की एक्सेस देते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे सेक्टर की एक्सेस दे दी। मान लो ये सेक्टर 5 है आपका, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा इस पूरे सेक्टर की एक्सेस दे देंगे। एक्सेस मतलब क्या होता है? परमिशन। परमिशन मतलब कि सर्वे करने की इजाजत, सर्वे करने की परमिशन। ऐसा नहीं है कि पूरे सेक्टर 5 में एक साथ ही दे देंगे। हम सब सेक्टर वाइज देते हैं कि ए की दे दी, फिर बी की दे दी, फिर सी की दे दी, फिर डी की दी। समझ रहे हो? सिस्टमेटिकल ढंग से काम होता है, ठीक है। ये भी एक रीजन है हमारा सेक्टर्स को अलग अलग पार्ट्स में बनाने का, ताकि काम सिस्टमेटिकल ढंग से हो, ठीक है। अब हाँ, जो ये ड्रोन इमेज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सब सेक्टर इमेज। सब सेक्टर सबको पता है क्या होते हैं? 5A 5B जो सेक्टर 5 के मतलब सेक्टर के जो पार्ट्स हैं। सब सेक्टर इमेज क्या हो गई कि उसकी सब सेक्टर्स की इमेज। कौन सी वाली? ड्रोन वाली इमेज, क्लियर वाली इमेज, सैटेलाइट नहीं, ड्रोन वाली एकदम क्लियर वाली इमेज, ठीक है। जैसे अभी ए है, ठीक है, तो ए की क्या ये फील्ड का सर्वे है नगर निगम का, डोर टू डोर जाके प्रॉपर्टी। अरे बाद में बात कर लो ना, छोड़ो, बोलो बाद में बात करेंगे। हाँ आ जाओ। डेट कब? मंडे को कभी भी इंटरव्यू मंडे को आ जाओ। ठीक है, एड्रेस दे रखा है 150 प्लॉट नंबर फेस में। ठीक है। सब सेक्टर इमेज क्या हो गई? उस सब सेक्टर की क्लियर वाली इमेज, मतलब जो हमारी ड्रोन इमेज है, ठीक है, वो एकदम क्लियर होती है, उस पर सर्वे करना और इजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम सैटेलाइट पे सर्वे नहीं कर सकते। सैटेलाइट पे थोड़ा सा कम क्लियर दिखता है, ड्रोन में थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखता है। तो जहां पे ड्रोन होगा वहां पे थोड़ा सा इजी हो जाता है सर्वे करना, जहां सैटेलाइट होती है वहां थोड़ा सा एक बार अपने को देखना पड़ता है डिटेल में, ठीक है। वही है, मतलब पूरे दिन का अगर आप काम देखो तो 5, 7, 10 मिनट का फर्क पड़ता है आपके काम पे अगर देखा जाए तो, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सेक्टर समझ गए सब सेक्टर समझ गए, सैटेलाइट इमेज, ड्रोन इमेज, क्लियर है सबको? सब सेक्टर इमेज याद रखना, जो हमारी ड्रोन इमेज होती है उसको क्या बोलते हैं? सब सेक्टर इमेज। हाँ, ड्रोन इमेज को सब सेक्टर इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट इसमें यहां तक? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आगे और बताते हैं। सब सेक्टर इमेज, ड्रोन इमेज, सैटेलाइट इमेज, सेक्टर सबको क्लियर हो गए? आगे चले, ठीक है। देखो एक होता है हमारा कारपेट एरिया, ठीक है। मिक्स यूज एक प्रॉपर्टीज होती है जहाँ पे अलग अलग यूज हो रहा है ना प्रॉपर्टीज का। भाई प्रॉपर्टी जहाँ पे डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स में, तो अब मान लो एक की कैटेगरी अलग हो गई, आधे पार्ट की अलग हो गई, तो अपने को बताना पड़ेगा ना कि कितने पार्ट की क्या कैटेगरी है और कितने पार्ट की क्या कैटेगरी है। तो उस केस में अपने को कारपेट एरिया एक टर्म है जिसका यूज उस केस में कारपेट एरिया एक टर्म है जिसकी अपने को नीड पड़ती है, ठीक है। तो अभी सब समझेंगे कारपेट एरिया क्या होता है, ठीक है। देखो ज्यादा टेक्निकल हम नहीं जाएंगे कारपेट एरिया में, सिंपल सा करेंगे जो अपने को जिस पार्ट की यूज जिसकी रिक्वायरमेंट अपने को, ठीक है। बिल्कुल ऐसा डिटेल में एकदम टेक्निकल नहीं होगा, ये सिंपल होगा एकदम। कारपेट एरिया आपका प्रॉपर्टी का वो एरिया होता है जो छत के नीचे होता है, समझ गए? प्रॉपर्टी का, घर का, दुकान का, जो भी है उसका वो वाला पार्ट जो छत के नीचे है। क्लियर है सबको? नहीं हुआ क्लियर? जैसे कि छत है, ये एरिया हो गया। हाँ, इसका एक कारपेट एरिया है। तो हाँ, वो वाला पार्ट प्रॉपर्टी का जो छत के नीचे है वो कारपेट एरिया। एक चीज क्लियर। दूसरी चीज, कारपेट एरिया वो वाला एरिया होता है जहां हम कारपेट बिछा सकते हैं। तो सिंपल सा है, जो भी एरिया छत के नीचे होगा हम कारपेट बिछा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना उस पर धूप पड़ेगी ना बारिश पड़ेगी। लेकिन बाहर, जैसे आप देखो घर के बाहर गैलरी होती है, खुला होता आसमान है, जहाँ पे कांटेक्ट है सीधा, आसमान का और जमीन का सीधा कांटेक्ट है, उस केस में क्या आप कारपेट बिछा सकते हो? नहीं बिछा सकते। क्यों? या तो कारपेट सड़ जाएगा, ये गल जाएगा, जो भी है धूप में खराब हो जाएगा, बारिश में खराब हो जाएगा, ठीक है।
तो कारपेट एरिया वाला एरिया जहां हम कारपेट बिछा सकते हैं, या वो एरिया जो छत के नीचे है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। बट ये मोटा मोटा कारपेट एरिया बताया मैंने आपको, डिटेल्ड कारपेट एरिया नहीं बताया। जब आप आर्किटेक्चरल टर्म्स में जाओगे, ठीक है, तो कारपेट एरिया की कंडीशन थोड़ी परिभाषा बदल जाती है, लेकिन उतनी का अपने को भी यहाँ पे नीड नहीं है। बट फिर भी कहीं पे अगर नीड पड़ती है तो वो भी समझ लो। कारपेट एरिया हमारा घर के अंदर का वो वाला एरिया होता है जो मतलब वही है जहां पे हम कारपेट बिछा सकते हैं, छत के अंदर है, बट उसमें हमारी जो दीवारें होती हैं वो काउंट नहीं होती हैं, ठीक है। अब आप ऊपर से देखो तो ये दीवार भी काउंट हो जाएगी ना आपकी, बट कारपेट एरिया कौन सा होगा, ये अंदर अंदर वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। बालकनी इंक्लूड होती है इसमें? बालकनी इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। कारपेट एरिया क्लियर है सबको। अब एक चीज मान लो ये आपका घर है, एक बार समझना है इसको, कारपेट एरिया को। ये आपका प्लॉट है, ठीक है। इतने में आपने ऐसे घर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये कारपेट एरिया नहीं होता है, ये वाला पार्ट कारपेट एरिया होता है, और ये दीवारों का पार्ट कारपेट एरिया नहीं होता, ठीक है। समझ गए सभी क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज और समझेंगे, जब भी कोई मिक्स यूज प्रॉपर्टी आएगी तो उसमें आपसे कारपेट एरिया पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको कारपेट एरिया डालना कैसे होता है ये भी समझ लो, कि देखो ये एक मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां इसका गेट है, ठीक है। यहां एक शटर लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये घर भी है और दुकान भी है, तो क्या होगा, मिक्स यूज होगा। कैटेगरी क्या हो जाएगी इसकी, मिक्स यूज हो जाएगी। बट इस केस में ये आपसे कारपेट एरिया पूछेगा कि इस दुकान का कारपेट एरिया कितना है और इस रेजिडेंशियल का कितना है। आपने दुकान का निकाल लिया तो इसका वैसे ही पता चल जाएगा। मान लो पूरे का 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, और इस दुकान का 200 स्क्वायर फीट है, 800 स्क्वायर फीट। हाँ, तो घर का कितना हुआ, 800 स्क्वायर फीट। भाई इस 1000 में से 200 दुकान का निकाल ले तो इसका 800 हो गया। अब देखो अलग अलग क्यों डालना होता है अपने को, अलग अलग हमें नीड इसलिए पड़ती है कि देखो कमर्शियल है, इस पे गवर्नमेंट के अपने अलग चार्जेस होंगे, और ये रेजिडेंशियल है, इस पे अलग चार्जेस होंगे। सिंपल है ना, समझ गए। एक में तो नहीं दिखा सकते, पूरे को कमर्शियल दिखा देंगे तो भी कुछ ना कुछ गलत होगा हिसाब किताब में, और पूरे को रेजिडेंशियल दिखाएंगे जब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो इसलिए अपने को कारपेट एरिया वहां पे एग्जैक्ट डालना है। फील्ड में कोई भी इशू आता है मिक्स यूज प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कारपेट एरिया से रिलेटेड या मेजरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, आप तुरंत सुपरवाइजर से कांटेक्ट करेंगे, फील्ड इंचार्ज से कांटेक्ट करेंगे। अगर कोई भी बीच में नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है कांटेक्ट, तो आप सीधा प्लानर से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट यहां तक कारपेट एरिया या किसी भी, अभी तक देखो कैटेगरी में कोई डाउट, किसी को प्रॉपर्टी यूजेज में कोई डाउट। देखो सिंपल सा क्या है, आप जब फॉर्म भरेंगे ना, तो आप जब ऑप्शंस खोलोगे तो आपको ऑप्शन देख के ऑटोमेटिकली चीज समझ आएगी कि पूछ क्या रहा है। बस आपको बेसिक एक बार चीजें समझनी है, अंडरस्टैंडिंग अपनी इस हिसाब से बनानी है कि आपको ये पता लग जाए कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है, सिस्टम से सारी चीज सीखेंगे। अब हम प्रॉपर्टी फॉर्म्स आगे भर के देखेंगे, प्रॉपर्टी फॉर्म रेजिडेंशियल भरेंगे, कमर्शियल भरेंगे, भर के देखेंगे सारी कैटेगरीज के, तो आपको वैसे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। 5 मिनट सभी अपना रिवाइज कर लें, 5-10 मिनट जो भी है, जो भी पढ़ाया गया सारा एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।